यह प्रश्न बिहार दरोगा का टेस्ट है जो सिर्फ पॉलिटिका है, जो खान सर द्वारा प्रकाशित किया गया है। एक, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 2, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है। बी, झारखंड। 4, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा। ए, अनुसूची 1। 5, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। डी, 1975 में। 6, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या है। बी, 7। 7, NEFA है। सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 8, निम्नलिखित में से कौन 1993 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। सी, पटाभी सीतारामैया। 9, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया। बी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 10, फ्रांसीसी उपनिवेश चंदन नगर का विलय किस राज्य में किया गया। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 11, 1993 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ए, फजल अली। 12, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। ए, संसद को। 13, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। 14, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। सी, अनुच्छेद 3। 15, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। सी, ए, संसद में। 16, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। डी, राज्यों का यूनियन। 17, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। सी, संसद को। 18, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। बी, 1953 में। 19, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। ए, 1956 में। 20, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। सी, 29। 21, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। बी, आंध्र प्रदेश। 22, दिल्ली है। बी, एक केंद्र शासित प्रदेश। 23,
भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? सी 6। 24। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ए संसद को। 25। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ए गोवा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है। 1। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। 2। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 3। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। कूट करें। डी सभी तीनों। 27। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? ए 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। 29। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? बी 1948 में। 30। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? सी 552। 31। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? बी 11 दिसंबर 2019 को। 32। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिकता बनने के लिए आवश्यक नहीं है? सी अधिगृहित संपत्ति। 33। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 34। भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिकता होना जरूरी है? ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 35। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्राप्त करता है? सी अनुच्छेद 10। 36। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? सी 5। 37। किसी भारतीय नागरिकता को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह सी जन्म से नागरिकता है। 38। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 39। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। 40। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? बी 3। 41। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम करने के लिए सक्षम है? डी संसद को। 42। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक
नागरिकता अधिनियम कब बनाया? सी 1955 में। 43। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकृत प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? बी उपयुक्त में से सभी। 44। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? ए 1949 में। 45। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? डी उपयुक्त में से सभी। 46। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। सी इंग्लैंड से। 47। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है? सी अनुच्छेद 11। 48। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6। 49। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। ए एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। 50। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सी संसद को। 51। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करता है? बी एकल नागरिकता। 52। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं है। डी इनमें से कोई नहीं। 53 सत्य चुने। बी भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। 54 भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? बी अनुच्छेद 10। 55 भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? डी इनमें से कोई नहीं। 56 किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की है? बी सिद्धवी समिति। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद में है? बी भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। 58 नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? सी 7 वर्ष। 59 विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। 60 निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ए डी अधिकार परीक्षा। 61 उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत हर नागरिकता का मौलिक अधिकार है। बी संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ए। 62 उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकता को नहीं। ए 1 और 3। 1 भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 3 अल्पसंख्यकों के अधिकार।
63 निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सी शिक्षा का अधिकार। 64 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकता को भी उपलब्ध है? ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। 65 निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। 67 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? बी अनुच्छेद 12 से 35 तक। 68 निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ए संपत्ति का अधिकार। 69 भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। 70 संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ए मौलिक अधिकार। 71 किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। 72 निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 73 मौलिक अधिकारों की सूची में से संविधान का संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? डी मोरारजी देसाई। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? डी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 75 कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। 76 संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। 77 सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? डी अनुच्छेद 21। 78 किसी संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? ए राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। 69 सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। बी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। सी अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। डी शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। 80 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? सी सूचना का अधिकार। 81 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक आर्थिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? डी अनुच्छेद 17। 82 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। सी अस्पृश्यता उन्मूलन से। 83 मूल अधिकार क्या है?
बी वाद युग नहीं। 84 भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं करता है? बी समान आवास का अधिकार। 85 निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 86 मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। 87 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसी मुकदमे में किया है? सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 88 निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकता के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? सी उच्चतम न्यायालय को। 89 संविधान के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 90 संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? सी अनुच्छेद 17। 91 भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? सी संपत्ति का अधिकार। 91 निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। 93 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? सी सर्वोच्च न्यायालय। 94 वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक बी वैधानिक अधिकार। बे समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? सी 2, 3 और 4। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। 98 निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डी अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 93 भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिकता दावा नहीं कर सकता। ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। 98 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? सी धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बी अनुच्छेद 25। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। डी उपाधियों का निषेध। अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 4 अनुच्छेद 26। सी अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण। अनुच्छेद 29। डी शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का क में